इनको सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल रहेगा। अदर देन दैट ऐसा कुछ काम के नहीं है। सब रिकॉर्डिंग कर रहे हो? Let's start. क्या इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स लिखो क्या होता है, डेफिनेशन लिख दो। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स associated with the given matrix A. This is square matrix. It is a square matrix associated भी नहीं बोलना चाहिए, equivalent, like equivalent to matrix A, equivalent to matrix A. हाँ सर। Equivalent का मतलब do you remember क्या होता था equivalent? हाँ सर, मतलब एकदम इक्वल नहीं। ना 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 नहीं, इक्वल नहीं बोल रही मैं। हाँ, इक्वल तो होंगे भी नहीं। इक्विवेलेंट फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू ए, मतलब इट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। याद आया? अच्छा हाँ सर, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं बोलते। याद आया? हाँ वो याद है तो लिख ले ब्रैकेट में, ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट number of zeros in each row is greater or equal to number of zeros ब्रैकेट में लिख देना before the first non-zero element। थोड़ी भाषणबाजी है, उसको सिंपल वे में समझाता हूँ अभी, बट लिखो इतना, such that number of zeros before the first non-zero element in each row is greater or equal to number of such zeros in the preceding row। So मेरा पूरा गड़बड़ हो गया सेंटेंस। क्या गड़बड़ हो गया? तो वो मैंने जगह ही नहीं छोड़ा लिखने के लिए। मतलब मैं आपने पहले वो जीरोस के बाद इन ईच। अरे हाँ, तो लिख दे ना, उसमें क्या हुआ, फिर ब्रैकेट में लास्ट में लिख दे zeros here means zeros before the first non-zero element, ऐसे लिख दे। हाँ एक सेकंड। अरे अपने नोट तो खुद के लिए बना रहे हैं, बेचने के लिए तो ना बना रहे हैं। equivalent to matrix। अब इसका सिंपल मीनिंग समझाता हूँ, हो गया? हाँ, just एक सर्च। मतलब 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विवेलेंट फॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट? ओनली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, only row, not column also। Second, it is sort of upper triangular matrix, sort of, exact नहीं है, क्यों नहीं है अभी समझाता हूँ, बट एग्री कर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा ही होता है। देख मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो पता है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होंगे, हाँ है ना? करेक्ट और नॉट? तो इसमें अब देख डेफिनेशन फॉलो हो रही है क्या जो हमने लिखी है? नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। फर्स्ट रो में ऐसे जीरोस कितने हैं? जीरो है, एक भी नहीं है, कम ऑन। सेकंड रो में ऐसे जीरो कौन है? एक है, कम ऑन, एक है। हाँ। मतलब अगर ये जीरो है तो वो मैटर नहीं करता, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कितने जीरो है, समझ गई? हाँ। तो कितने जीरोस है यहाँ पे? एक। नेक्स्ट रो में कितने हैं? दो। तो बस हर रो के उसके प्रीसीडिंग रो से ज्यादा है ना? हाँ। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स हो गई। क्या था समझ में आया? नहीं बोल मत, बस जो सुनती जा, बस हाँ है ना वैसे ही करना है, बोलना नहीं अभी। क्यों? क्योंकि जब तक एक पूरा एग्जांपल नहीं लूंगा यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बस हर में जीरो जो है वो सिंपल लैंग्वेज में इंक्रीज होते जाने चाहिए। यहाँ एक जीरो है तो नेक्स्ट में एक नहीं, जीरो नहीं चलेंगे, एक चलेंगे, दो चलेंगे, तीन चलेंगे। अब यहाँ पे दो है, अगर फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स होती तो उसमें 3 जीरो मिनिमम चाहिए होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? बस
हाँ, तो कैन आई से काइंड ऑफ अपर ट्राइंगुलर है? हाँ एग्जैक्ट अपर ट्राइंगुलर नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कभी कभार गड़बड़ हो जाएगी, कभी कभार 3 0 एकदम से बन जाएंगे हम्म, ना, और क्या गड़बड़ होगी भी बात करते हैं। तो आप तेरे को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। तो मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है, चलेगा? हाँ और लेट्स से 10 ले लेते हैं। इसको अब इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? हाँ कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है? बस जीरोस बनाते जाओ। कैन आई से लाइक दैट रफली लैंग्वेज में? हाँ तो सबसे पहले जीरो किसको बनाना है? इसको। ज्यादा क्लियर? यस तो इसको किसकी हेल्प से बनाऊंगा? 1 की हेल्प से। हाँ, क्योंकि नीचे वाले को भी चेंज। नीचे वाले को क्योंकि अभी टच नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे वाला टच करूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऐसे गोल गोल पानी खेलते रहेंगे। हाँ, तो फिर इसको जीरो बनाना इसकी हेल्प से, मतलब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा? रो ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें पता है मैट्रिसेस में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती है, हाँ वो इक्विवेलेंट होती है। हाँ, है ना? हाँ तो R2 माइनस क्या कर रहा हूँ? 4R1, हाँ 0। सही है ना? हाँ हाँ ये 0 हो गया, ये 5 माइनस 8 कितना हो गया? -3, 6 माइनस 12 कितना हो गया? -6, सही है? हाँ हाँ और इसी स्टेप में 7 को भी 0 बना दो, क्योंकि अपन को ऐसे 0 तो चलते रहने चाहिए ना। कमन, R3 gives you R3 minus 7R1, कर सकता हूँ? हाँ। 7 कितना हो जाएगा? सो तो मैं सेकंड टाइम में उसको नहीं यूज कर सकती R2 को? कर सकती है, बट जब ये 0 बन चुका है तो 7 को 0 की हेल्प से कैसे 0 बनाएगी तू बता? नहीं नहीं, हम्म हाँ नहीं बना पाऊंगी। तो 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 14 -6, 10 माइनस 21 कितना हो गया? -11। तो ये मैट्रिक्स ए एक इक्विवेलेंट है, करेक्ट ना? हाँ हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म है? सो नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि वो -6 है। हाँ, ग्रेटर होना चाहिए ना, इक्वल टू भी छोड़ो, हमेशा जीरोस क्या है? बढ़ते जाने चाहिए। हाँ यहाँ एक 0 है तो यहाँ पे 2 0 के लिए ट्राई करो, बन सकता है। तो गॉट इट? यस तो यहाँ पे कितने, अभी किसको अब 0 बनाएंगे तो बताओ? इसको बनाएंगे या -6 वाले को 0 बनाना है? -6। हाँ, -6 को। तो -6 को किसकी हेल्प से बनाया? 2 की हेल्प से या -3 की हेल्प से? तो -3 हाँ, क्योंकि 2 की हेल्प से बनाएगी तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। कम ऑन, तो चला जाएगा। हाँ है ना? यस सर। So R3 gives you R3 minus 2R2. 1 2 3 0 -3 -6 0 0 -11 + 12 कितना हो जाएगा? 1। हाँ ठीक है। तो ये इसके प्रॉपर इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही 0 है और यहाँ पे 0 बढ़ रहे हैं। कैन आई से लाइक दैट? हाँ मतलब डेफिनेशन में मैंने चेंज किया है, इट इज ग्रेटर, सिर्फ ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। बढ़ते जाना चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब एक छोटा सा चेंज करता हूँ मैं इसी क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे 10 की जगह 9 कर दिया मैंने और इसको बोला इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? पहले तो 9 माइनस 21 -12 हो जाएगा। -12, हाँ एक बार। फिर यहाँ पे अभी भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, -6 को 0 बनाने के लिए, करेक्ट? हाँ और ये -12 + 12 वापस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस सर। बट फर्क पड़ रहा है इससे, या ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म ही है? कम ऑन, ये भी वही फॉर्म है। यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे 3 0 है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विवेलेंट फॉर्म ही है। यहाँ तक क्लियर? हाँ ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। पक्का क्लियर? हाँ कॉपी करना है? हाँ एक बार लिखना है, एक बार लिखना है। हम्म। फिर इसका फायदा क्या? क्या? इसका मतलब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा आज थर्सडे को ऐसे इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़ते हैं अपन। इसका यूसेज क्या होगा अभी सब समझ में आएगा, अभी सब टर्मिनोलॉजी समझनी। इसका यूसेज आएगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, समझने के लिए, जो अभी करेंगे।
अब से सारी चीजें लिंक्ड है। इक्लन फॉर्म के बाद पढ़ेंगे अभी रैंक, रैंक के बाद लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला मेथड पढ़ेंगे। तो वो लास्ट में आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ, क्या? तो वो वाइट में जो फोर्थ सेंटेंस है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ सच जीरोस, सच मतलब वही बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। हाँ होमवर्क की तरह कर लेना। हाँ आगे बढ़ू। हाँ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रो से भी डेंसिटी वाला रो से भी डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ ए भी लिख देते हैं। लिखो इसकी डेफिनेशन। रैंक is a value associated, value है, scalar quantity है, associated with the matrix A it is highest order of non-zero minor present in the matrix A। वो obviously थोड़ा confusing है but समझते हैं। It is the highest order of the non-zero minor present in the matrix A। हो गया? हाँ चलो अब समझो मेरे साथ यहाँ पे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, लेट्स से मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4, अपना फेमस 7 8 9। 9। अब रैंक क्या है? रैंक एक स्केलर क्वांटिटी, रैंक कोई मैट्रिक्स पैट्रिक्स नहीं है। रैंक जैसे एक वैल्यू है कि रैंक विल बी 2, रैंक विल बी 3, रैंक विल बी 1। यहाँ तक क्लियर? हाँ अब रैंक क्या होती है? ऑर्डर होता है। जैसे इस मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3 है। 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है ना? हाँ तो यहाँ पे रैंक 3 हो सकती है। 3 नहीं होगी तो फिर 2 के लिए ट्राई करना पड़ेगा, 2 नहीं होगी तो 1 के लिए, क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अब कैसे रैंक 3 कब होगी? अगर थर्ड ऑर्डर माइनर मैंने देखा और उसकी वैल्यू 0 है, 0 नहीं है, तो फिर रैंक क्या हो जाएगी? 3। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं वापस, वो रीजन बाद में, करेक्ट ना? हाँ तो ऑफ कोर्स जैसे ये डिटर्मिनेंट है तो इसमें डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं तो मैं माइनर भी बोल सकता हूं, करेक्ट ना? कैन आई से माइनर ऑफ 3 ऑर्डर इज दिस डिटर्मिनेंट इटसेल्फ? हाँ। आई विल रिपीट अगेन, ये डिटर्मिनेंट का थर्ड ऑर्डर है तो एक्चुअली माइनर तो इसकी सेकंड ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की होती है, बट बोलने के लिए बोल सकता हूं कि माइनर थर्ड ऑर्डर का मतलब द डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। याद क्लियर? तो सबसे पहले सिंस इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इसलिए रैंक 3 है या 3 नहीं है? कम ऑन। नहीं। यस। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। अब मुझे किसकी रैंक, किसके लिए? 2 के लिए चेक करना है। समझ में आया? हाँ। क्योंकि हमें हाईएस्ट लेना पड़ता है इसलिए हाईएस्ट चालू कर रहे हैं। गॉट इट यहाँ तक? हाँ। तो अब रैंक 2 के लिए कैसे चेक करेंगे? क्या बोला डेफिनेशन है? तुम्हें बस एक भी नॉन जीरो माइनर चाहिए। अगर एक भी नॉन जीरो माइनर निकला सेकंड ऑर्डर का तो रैंक 2 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है सर। तो कोई भी एक सेकंड ऑर्डर का माइनर पकड़ लो, मैंने यही पकड़ लिया सबसे इजी। कम ऑन। हाँ। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है या 0 नहीं है? बस सर नहीं है। नहीं है तो बाकी सब चेक करने की जरूरत है या रैंक 2 बोल सकते हैं आप? कम ऑन। रैंक 2। बस
रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 हो गई है। अब आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, ना दूसरे माइनर को चेक करना है, ना ऑर्डर कम करके चेक करना है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो रैंक इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो माइनर। बाय द वे, अभी ये वाली डिटर्मिनेंट तू चेक करती, जीरो आ जाती तो फिर क्या करते? सो फिर फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फिर बाकी सारी माइनर चेक करनी पड़ती। समझ में आ रहा है कि उस तेको क्या पता एक माइनर जीरो हो जाए, तेको क्या पता एक माइनर जीरो हो जाए दूसरी नहीं होती तो? नहीं हो सोच, सकता। ऐसा हो सकता था ना। तूने ये वाली पकड़ ली, कमान देख, तू ये वाली पकड़ लेगी, इसका तो वैल्यू जीरो आ जाएगा देख, बट इसकी वैल्यू तो जीरो नहीं है। कमान, हाँ इसकी तो रैंक स्टिल 2 हो जाती। समझ में आ रहा है? हाँ मतलब हमें सारी माइनर देखनी पड़ेगी। व्हाट है यहाँ तक? हाँ कोई डाउट यहाँ तक? नहीं नहीं कॉपी करें यहाँ तक।